नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। इस समय मध्य प्रदेश का युवा सरकार से एक ही मांग कर रहा है कि हमें पुलिस भर्ती दी जाए। अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पर हर युवा की यही पुकार है कि पुलिस भर्ती दी जाए। और इसको लेकर के अभी हाल ही में बेरोजगार संघ के जो युवा थे वो नरोत्तम मिश्रा से मिले और उन्होंने अपनी मांगे रखी और उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, हम इसको कुछ ना कुछ लेकर के कर रहे हैं। युवाओं से जुड़े हुए विभिन्न सवाल, युवाओं के मन में आने वाले सवाल, इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है तपोभूमि कोचिंग क्लासेस के संचालक अवधेश भदौरिया। अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे की, सोशल मीडिया पर अगर हम निगाह डालें तो पूरा जो आंदोलन है पुलिस भर्ती को लेकर के हैशटैग पुलिस भर्ती, इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई और क्या है ये आंदोलन? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि मीडिया की ओर से आप पहले ऐसे इंसान हैं जो हमारे साथ आए और आपने इस मुद्दे को समझा। इस मुद्दे को समझने के लिए ना किसी प्रकार की मीडिया, ना कोई नेता, ना कोई राजनीतिक पार्टी हमारे साथ अभी तक खुलकर आ पाई है। जी, इवन हमारे मुद्दे को भटकाया जाता है, हमारे मुद्दे को सही तरीके से सुना नहीं जाता। अब मैं यहाँ पर शुरुआत करना चाहूंगा कि ये मुद्दा स्टार्ट कैसे हुआ। स्टार्ट तो सरकार ने ही किया कि बरसों से भर्तियां नहीं निकली। कुछ भर्तियां 2008 से नहीं निकली हैं, 12 साल से नहीं निकली। कुछ भर्तियां 2012 से नहीं निकली हैं, मतलब 8 साल, 10 साल, 12 साल के पैटर्न से कुछ भर्तियां निकली नहीं। पुलिस की भर्ती की बहुत डिमांड है और बच्चे बहुत तैयारी करते हैं। पिछले 3 साल से पुलिस भर्ती नहीं निकली है। अब ये आंदोलन क्या था कि मध्य प्रदेश के जो युवा हैं उनके पास कोई राजनीतिक चेतना नहीं है। जी, क्योंकि धीमे धीमे सरकारों ने यहाँ की राजनीतिक चेतना युवाओं की खत्म कर दी है। जी, युवा जो देख रहे हैं वो बता सकते हैं कि आपके कॉलेज में छात्र संघ था क्या? छात्र संघ का चुनाव हुआ? ये सारे छात्र संघ खत्म कर दिए गए कि युवा अपनी आवाज रख ना पाए। हर सरकार अपने आप को युवाओं का रहनुमा समझना चाहती है कि हम इनको रेवड़ियां बांटें, और रेवड़ियां बांटने के पहले हमको भिखारी बनाना चाहते हैं कि पहले इनको भिखारी बना दें, हम सालों से इनको नौकरियां ना दें तो ये भीख मांगे हमारे सामने, तब ये हमारे नेताओं के पीछे पीछे घूमे। तो ये सच्चाई आज मध्य प्रदेश के नेताओं की है और युवा इस भ्रम में है कि सरकार हमारे लिए काम कर रही है। इस पूरा मध्य प्रदेश, मैं भी मध्य प्रदेश से हूं, मेरी भी राजनीतिक चेतना इतनी नहीं जागी होगी। जी, तो 6 महीने पहले एक नए शिक्षक यहां पर आते हैं मध्य प्रदेश में पढ़ाने। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए सर, चौहान सर, दिनेश चौहान सर, उनका चैनल है दिनेश वो चौहान अकेडमी। जी, तो वो ड्यू के पड़े हुए, वहां पर तो आंदोलन पे आंदोलन चलते थे। बच्चे कह के अपनी मांग लेते थे, जो क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी लाइफ, क्वालिटी सारी चीजों की, कैंपस की, ये सारी चीजों की मांगे रखते थे। ना केवल इन चीजों की बल्कि सामाजिक मुद्दों की भी मांगे रखी जाती हैं। जेएनयू से रखी जाती हैं, डीयू से रखी जाती हैं। सरकारें जेएनयू और डीयू से डरी रहती हैं, इसलिए जेएनयू को बदनाम करती है ताकि बाकी लोग ये सीख ना जाएं। कन्हैया कुमार को देशद्रोही कहती है ताकि देश का बाकी युवा हमसे मान ना उठाने लगे। तो सरकार, हम लोग तो शिक्षक हैं, ये चीज देखते हैं, हमेशा समझ रहे हैं, लेकिन खुलकर नहीं बोल पाते। खुलकर बोलेंगे तो हमको भी देशद्रोही गद्दार का टैग दे दिया जाएगा। अब चौहान सर आए वहां से, उनने पूछा चलो हम पढ़ाते हैं, एक ऐसा शिक्षक आए कि यहाँ पर हम पढ़ाएंगे। उनने देखा भर्ती नहीं निकल रही और उनने पूछा क्यों भर्ती नहीं निकल रही? वो कह रहा ऐसा ये जब देगी सरकार तब दे देगी। बच्चों ने कहा तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे? हम मांगेंगे तो मिलेगी। लेकिन बेरोजगार युवा अपने आप को इतना सक्षम नहीं समझता, अक्षम समझता है कि हमारे मांगने से कैसे मिल जाएगी। सर आप खुद समझिए, अगर किसी के पास पैसा नहीं है 2-3 साल से, आर्थिक रूप से कोई कमजोर है, तो वो अपनी आवाज कभी नहीं उठा पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि हर जगह अर्थ की जरूरत पड़ती है। आज वो ये नहीं कह पाएगा कि चलिए, अगर मान के चलिए 4 दोस्तों के साथ पार्टी में भी गया है तो वो ये नहीं कह पाएगा कि मुझे आइसक्रीम भी चाहिए एक्स्ट्रा में, वो नहीं कह पाएगा। तो इस कदर युवा दब चुका है। ये संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताएं तो वो इतना दब चुका है कि वो सरकार से कुछ कह ही नहीं सकता। उसके कॉलेजों में छात्र संघ नहीं थे, राजनीतिक चेतना नहीं थी, तो उसको तो वो भिखारी बन चुका है। अब बस सरकार रेवड़ियां फेंक रही है। तो दिनेश सर ने प्रोत्साहित किया, 6 महीने से वो लगातार लगे रहे। उन्होंने कई बार आंदोलन किए, छोटे छोटे स्तर पर आंदोलन किए। चूंकि वो मध्य प्रदेश में एक नए शिक्षक थे तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। कुछ छात्र उनके साथ आए,
अब कईयों दिनों से ये आंदोलन चल रहा था। मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लग रहा था कि भर्ती निकलेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर पढ़ा रहा था काफी दिनों से। मुझे पता था कि डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। मुझे पता चला कि पीएचक्यू ने नोटिफिकेशन बना के तैयार रख दिया है कि इतने पद निकाले जाने चाहिए 5000। आज से कांग्रेस सरकार में ही मुझे पता चला कि पीएचक्यू ने नोटिफिकेशन बना के रख दिया। मैं यहाँ का शिक्षक हूं। मैंने जब पुलिस भर्ती पढ़ाई तब 2.5 से 3 लाख बच्चे डेली देखते थे। आज वो सभी वितरित रहे हैं वहां पे। मेरे कॉलेज के साथ ही आज डीएसपी हैं और कुछ यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं। हर जगह से हमारे संपर्क है। तो हमको मालूम चला। अब ये चीज जब हमको मालूम चली कि हमने अपने बच्चों से बोल दिया कि नहीं, कोई आंदोलन नहीं करना है, तुम लोगों को पढ़ना है। दिनेश सर बोल रहे हैं उनको पता नहीं है, आपको आंदोलन नहीं करना, भर्ती निकलेगी, क्योंकि वहां से नोटिफिकेशन बन चुका है। लेकिन भर्ती फिर भी नहीं निकली। दिनेश सर खुद नरोत्तम मिश्रा जी जो गृह मंत्री, उनके पास गए, उनके चरण छुए चरण छुए। एक शिक्षक के नाते, एक स्वाभिमानी शिक्षक ने चरण छुए। लेकिन उनने सोचा कि ये मेरा वो भिखारी आया है जिसके सामने हमने रेवड़ियां फेंकी थी, इसलिए ये तो चरण छुए गए। उन्होंने बोला, टालमटोल कर दी और कह दिया कि हमारी फाइल जो है वित्त मंत्रालय में फंसी है। मैंने वित्त मंत्रालय में मालूम किया। वित्त मंत्रालय तक फाइल आई नहीं थी। और डाटा के हिसाब से भी देखा जाए तो इस वित्त वर्ष में इस भर्ती को निकालने के लिए 1 भी रुपए की आवश्यकता नहीं है, 1 भी रुपए की, क्योंकि बच्चे अप्रैल के बाद ही ज्वाइन कर पाएंगे, तभी तो उनको पेमेंट दिया जाएगा। और जो उनकी परीक्षाएं होती है उसके लिए तो आप लोग खुद ही देते हो पैसे, व्यापम को खुद ही देते हैं। तो इसके पीछे एक राजनीतिक कारण था, पूरा राजनीतिक षड्यंत्र था, जिसके तहत बच्चों को भिखारी तो बना ही चुके थे, राजनीतिक चेतना तो खत्म कर ही चुके थे। अब उनके रहनुमा बनने के लिए जो पहले कांग्रेस की नीतियों में आया करती थी, भर्तियां किस तरीके से निकाली जाए, उस तरीके से पीएचक्यू से भर्ती कराना चाहते थे, खुद की एजेंसियों से भर्ती कराना चाहते थे, ताकि धांधलियां हों। और ये चीज मैंने खुलकर बोल दी, खुलकर मैंने अपने चैनल पे बच्चों को बताई, धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप। तो यहां पर यही था। उन्होंने जब ऐसा किया, साथ ही साथ कुछ लड़कियां मामा जी से अपनी बात कहने के लिए गईं, राखी लेकर गई लड़कियां। मामा जी भी सुन रहे हो तो देख लेंगे। राखी लेकर गई वो लड़कियां, वहां पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। लड़कियों को पीटा गया, लड़कियों को फिर वैन में बैठा के कहीं दूसरी जगह छोड़ा गया। तो ये दोनों चीजें देखकर मेरा मन भावुक हो गया और मैं पूरा भावनात्मक रूप से पिछले 7 दिन पहले ही मैं इस आंदोलन से जुड़ा। चूंकि मैं भी विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा, मुझे भी आंदोलन करने का एक तरीका मालूम था। मैंने भी सोचा कि इस आंदोलन को अब भावनात्मक रूप देना पड़ेगा, क्योंकि बाकी शिक्षक अभी चौहान सर को जानते नहीं थे। उनको लगता था शायद ये व्यक्ति कोई राजनीतिक लाभ लेना चाहता है या फिर अपनी कोचिंग का प्रमोशन करना चाहता है। मैंने कहा मध्य प्रदेश का बच्चा इस तरीके से कोचिंग का प्रमोशन नहीं हो रहा है। मैं जानता हूं जब परीक्षा आएगी तभी वो पढ़ता है मध्य प्रदेश का बच्चा। तो मेरी एक छवि थी, वो ऐसी छवि थी कि एक अच्छी छवि थी बाकी के शिक्षकों के बीच में, और कांटेक्ट भी शिक्षकों में काफी थे। तो मैंने वहां पर पहले एक पूरा ब्यौरा रखा बच्चों के सामने कि आपकी कौन सी भर्ती 15 साल से नहीं आई, कौन सी भर्ती 12 साल से नहीं आई, आरटीओ की भर्ती, आबकारी आरक्षक की भर्ती कैसे रुपए देके बांटी जा रही है। आजकल क्या होता है सर, पता सबको होता है, बोलता कोई नहीं है सामने से, क्योंकि किसी के पास प्रूफ नहीं होते तो कल को उस पर केस लगा दिया जाए। मैंने इनकी चिंता नहीं की कि मेरे पास प्रूफ नहीं है। आखिरकार राजनीतिक अगर चीजें इस तरीके से हो रही हैं घटिया स्तर पर, तो बोलना तो पड़ेगा सर, खुल्लम खुल्ला। जैसा कि आपने अभी चर्चा में कहा कि युवा जो है वो राजनीतिक चेतना नहीं रखता है, और आमतौर पर हम ये घरों में भी देखते हैं, परिवारों में भी देखते हैं कि माता पिता अक्सर अगर कोई बच्चा ये आवाज उठाता है तो उसे ये कह करके टाल दिया जाता है कि अरे तुम्हें इस पछड़े में क्यों पढ़ना है। आपने जिक्र किया कन्हैया कुमार का कि जेएनयू में जो कन्हैया कुमार ने मुद्दा उठाया, ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे में कि हर युवा इस बात को समझे कि राजनीतिक रूप से आवाज उठाना गलत नहीं है। इससे आपकी शिक्षा व्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी शिक्षा पर, आपके पढ़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हम आमतौर पर देखते ही हैं कि परिवारों में बच्चे को ये कहकर के ताने दिए जाते हैं, डराया जाता है कि तुमने तो कर ली पढ़ाई, तुम तो इसी में उलझे रहो। ये आमतौर पर मिलता है लोगों को। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मैं अपना खुद का ही उदाहरण दूंगा। मैं सर हर चीज उदाहरण के माध्यम से करता हूं। आज युवा अक्षम था, अपने आप को ये मानता था कि हम मांगेंगे तो मिलेगा नहीं। मैंने कहा आपको, आप मांगोगे तो मिलेगा, आप सबसे बड़ी शक्ति हो, और मैंने ये चीज करके दिखाई। मैंने खुल्लम खुल्ला इन लोगों को जो बोला है,
वो आप लोगों को जागृत करने के लिए बोला है कि आप लोग किसी से कम नहीं है। और पहले सर क्या था, जैसे हम बोलते थे कि मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना है, हम बोलते थे मंत्री जी से ये बात बोल दो, तो युवा ये कहता था मंत्री जी हमारे ऐसे मिल जाएंगे क्या, मंत्री जी जब तक 50 लोग नहीं जाएंगे तब तक मिलेंगे नहीं, मंत्री जी ऐसा होगा तब तक होगा नहीं। मैं कहता हूं मंत्री की जो अहमियत है, जो एक शब्द होता है ना, मंत्री की जो अहमियत है, अहमियत ही बांध देते हैं, उतनी आपकी भी अहमियत है, आपके पिताजी की भी वही अहमियत है, देश के प्रधानमंत्री की भी वही अहमियत है, सभी नागरिक यहाँ पर समान है। ये चीज आज युवा को समझना होगी और ये चीज टीयू और जेएनयू का युवा समझता है, ये बिहार का युवा समझता है, वहां छात्र संघ है, वहां सारी चीजें हैं। आज की स्थिति में हमारे विद्यार्थी परिषद हो चाहे एनएसयूआई हो, इन सबको काट दिया गया है। हर नेता अमृत पीना चाहता है और इनकी इच्छाएं बलवती होती जा रही है। इन्होंने नीचे से काट दिया, आज कोई भी हमको नहीं छू पाए, और अब ये भिखारी भी बनाना चाहते हैं जी। प्लस ये क्या करना चाहते हैं, अगर आपने देखा होगा राजनीतिकरण जो था कि अगर हम पैसे देके भर्ती में ले लेंगे, जैसे मान के चलिए मुझे चुनाव जीतना है, अगर मैं एक गांव के बाहुबली व्यक्ति के लड़के की नौकरी लगवा दूंगा तो मुझे उस गांव से 500 वोट मिल जाएंगे जी, और इस आधार पर मैं चुनाव जीतता चला जाऊंगा, जीतता चला जाऊंगा, जीतता चला जाऊंगा। हमारे मामा जी, उनसे मेरे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये व्यवस्था लाई कि गरीब व्यक्ति को भी नौकरी मिल सके जी। आज वो व्यवस्था तोड़ी जा रही है जी, इसलिए मुझे यहां पर आवाज उठानी पड़ी। और रही बात घर वालों की, तो मैंने जब विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया कॉलेज में, तो घर वालों ने कहा नेता नगरी मत करो, ये बहुत खराब चीज है। मैंने घर वालों को आश्वस्त किया कि विद्यार्थी परिषद या कोई भी छात्र संगठन नेता नगरी नहीं होता है पिताजी, आपने तो खुद किया है, ये चरित्र निर्माण होता है, यहां से हम अपनी आवाज उठाना सीखते हैं। आज अगर मेरे घर में नल का पानी सही नहीं आता है तो मैं नगर पालिका में जाके मुझे पता है किससे और किस तरीके से बात करनी है, तो इससे मैं जीवन में कभी परेशान नहीं रहा। मैंने विद्यार्थी परिषद कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया और मैंने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया, जबकि मुझे विद्यार्थी परिषद से कितनी मदद मिली मैं ये बता रहा हूं जी। मैंने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया तो मेरे इतने सारे संपर्क थे विद्यार्थियों से, विद्यार्थियों के नेताओं से, उन लोगों ने मेरा प्रचार किया कि ये देखो हमारे बीच का युवा आपको फ्री में पढ़ा रहा है, इस वजह से मेरा चैनल बढ़ा। और आज की स्थिति भी देखी जाए, मैं आवाज उठा पा रहा हूं तो इसके पीछे मेरा वो बैकग्राउंड है। यहां पर राजनीति से हमको कुछ नहीं लेना, लेकिन हमारे अंदर राजनीतिक चेतना होना बहुत जरूरी है। ये लोग जो गाल पटोल करते हैं वो हमको पता होना चाहिए। जैसा कि आपने बात की राजनीतिक चेतना होनी चाहिए, अगर हम बात करें आंदोलन की, 4 सितंबर को जो है भोपाल में आंदोलन है, क्या इसको लेकर के आपको युवाओं का सपोर्ट मिल रहा है? क्या आपका अनुभव कहता है कि ये जो आंदोलन है वो सफल होगा या अभी इसमें कई कमियां हैं, क्या कहेंगे? देखिए सर, और सभी विद्यार्थियों से भी कहना चाहूंगा, जरूरी नहीं है आंदोलन पहली बार में सफल हो जाए जी। अभी 3 साल पहले भिंड के युवकों ने 5000 युवक मिलकर गए और उन्होंने बोला कि बाहरी प्रदेशों की भर्ती को जो खुली भर्ती आप कराते हो ये बंद कर दो जी। तो वो 5000 युवक एक विद्यार्थी परिषद के लड़के ने विद्यार्थी परिषद को साइड में रखते हुए पहले इकट्ठे किए, क्योंकि होता क्या है, युवक ये सोचता है कि अगर किसी भी आंदोलन को विद्यार्थी परिषद या एनएसयूआई का झंडा मिल जाएगा तो ये राजनीति हो गई। उनको ये लगता है राजनीति गलत चीज है। आज ये समझने की जरूरत है, राजनीति गलत चीज नहीं है। तो उस लड़के ने सब साइड में रखा, शिक्षकों ने सहयोग किया और 5000 युवा उसमें चले गए, जो सर है पुष्पन सर वो भी उसमें थे जी। तो वो उन्होंने वहां पर एक दिन ज्ञापन दिया, ज्ञापन देने के बाद फिर बाकी के बच्चे उससे पूछने लगे क्यों कुछ हुआ क्या, क्यों कुछ हुआ क्या। उसका मनोबल टूट गया, क्योंकि चीजें एक बार में नहीं होती जी। ऐसे ही इस आंदोलन को लेकर भी है। ये आंदोलन केवल पुलिस की भर्ती नहीं मांग रहा है। मैं आपसे ये कहता हूं, आप 4 तारीख को भोपाल आइए, आपकी जो भी मांग है हम एक मांग पत्र रखेंगे, वो बिंदु उस मांग पत्र में आप लिख दीजिए, जो वहां पर आएगा उसकी मांग रखी जाएगी। हम ये चाहते हैं कि हम मांग नहीं रखें जी। कोई नेता नहीं है यहाँ पे कि वो मांग रखे, आप अपनी मांग रखिए। मुझ पे फोन आते हैं कि सर आप ये मुद्दा भी उठाइए, ये मुद्दा भी उठाइए। मैं आप सभी लोग से भी ये कहना चाहता हूं कि आप भोपाल आइए और अपना मुद्दा उठाइए। सोशल मीडिया की अगर बात की है, आपने इस मुद्दे को प्रमुखता से कहना चाहिए जान फूंक दी लोगों को कनेक्ट करने में।
आपने कुछ वीडियोस भी बनाए। अगर बात की जाए, लेकिन कुछ एक दिन पहले ही आपका वीडियो जो है उस पर दिख नहीं रहा, सोशल मीडिया पर लोग सवाल भी कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप खुद जो है दर्शकों को और युवाओं को बताएं कि क्या है इसके पीछे की कहानी और क्या सच्चाई है। देखिए युवाओं, राजनेता बहुत चतुर हैं, राजनेता बहुत चतुर हैं और आप लोग बहुत भोले। लेकिन आपके जो शिक्षक हैं ये खाली शिक्षक नहीं है, ये भी कभी ना कभी छात्र नेता रहे हैं, चाहे चौहान सर हो चाहे मैं हूं। जब एसएससी का महाघोटाला हुआ तो हमने देखा राजनेताओं ने 20,000 की पब्लिक 1 महीने तक अनशन पर बैठी रही, उनकी मांगे नहीं मनवाई और मीडिया बिक चुकी है। जो बिकी हुई मीडिया, आज केवल सर आए पहली बार हमारे साथ, कोई मीडिया नहीं अपनी बात रखती है, हमारी बात को वो मैनिपुलेट करके अलग तरीके से रख देते हैं। जैसे कि अगर हम कहेंगे कि भर्ती दो तो सरकार 226 पदों की जेल पुलिस की भर्ती दे देगी, अपने विधायकों से भी कम पदों की, और मीडिया वाहवाही करेगी कि हे शिवराज, इन्होंने देखो बच्चों की सुन ली। मीडिया की स्थिति यह है कि आज एक दिन पहले वर्ग 1 में चयनित एक शिक्षिका, 4-5 शिक्षिकाओं ने नरेंद्र तोमर का काफिला जी रोक लिया। बिल्कुल। अभी रोकने के बाद उन्होंने उनसे सॉरी, अब मैं ज्यादा भाषा का वैसा प्रयोग नहीं करना चाहता, उनसे ये बोला कि हमें भर्ती मत दो, केवल उनको बद्दुआ दी। उनको उम्मीद नहीं है कि ये क्या करेंगे। मीडिया इसको सर कैसे दिखा रहा है? मीडिया दिखा रहा है कि उन्होंने, वो महिलाएं वहां पर आई और तत्काल नरेंद्र तोमर उनसे मिले। ये जो तत्काल शब्द है ये बिका हुआ शब्द है। यहां पर इसका मतलब है कि वो रहनुमा है और उनसे मिले, उनकी बात को रखा। आखिरकार कहीं ना कहीं वो भाग रहे होंगे, वो महिलाएं उनसे जहां गई होंगी वहां पे मिलने की कोशिश की होगी। मीडिया को यह करना चाहिए था कि उन्होंने जान हथेली पे रखकर वो यहां पर आई और वो भाग रहे थे। ये सारी चीजें मीडिया को रखनी चाहिए। हम उस देश में रहते हैं, हमने देखा है कि एक गृह मंत्री जब बम विस्फोट होते हैं, 3 अलग अलग जगह पे जाते हैं, अलग अलग ड्रेस में जाते हैं, मीडिया पहले पन्ने पर छापती है, अगले दिन उनको इस्तीफा देना पड़ता है। बिल्कुल, आपको ध्यान होगा सर जी। हम उस देश में रहते हैं, मीडिया एक खबर निकालती है, उमा भारती जी नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देती है। तो आज मीडिया किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है? अगर उन दीदी के, उन शिक्षिका के, वर्ग 1 का शिक्षक सर एमपीपीएससी से ज्यादा क्वालिफाइड होता है। मैं आज एक सरकारी नौकरी कर रहा था, 30,000 रुपए मिलते थे, समाज सेवा के लिए गया था, लेकिन उसमें मैंने देखा कि मेरी सेवा नहीं हो पा रही है, मेरे शौक नहीं हो पा रहे हैं। मैं यहां से हटा और एक प्राइवेट संस्थान के पास पहुंच गया, मुझे 10 गुना अधिक पैसा वहां से मिला। बिल्कुल। तो एक वर्ग 1 के शिक्षक को प्राइवेट संस्थान से कितना पैसा मिल सकता है? आजकल डिजिटल क्रांति आ गई है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी सर वो समाज सेवा के लिए आना चाहता है और नेता लोग उसको रोक रहे हैं। आप 2 साल से प्रक्रिया पूरी नहीं करा पाए, यानी समाज सेवा से कहीं ना कहीं रोक रहे हैं। क्या ऐसे देश का विकास होगा? आप कमेंट में बताइए। बिल्कुल। आप बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं, इसीलिए हम आपसे पूछते हैं। अभी हाल ही में मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, और इतने समय में पहली बार ऐसा हुआ है कि युवाओं ने जो है इतने डिसलाइक किए कि लगता है कि मोदी जी की रात की नींद जो है वो उड़ गई होगी। तो जब युवा एक साथ हो सकता है, इतने डिसलाइक दे सकता है, सोशल मीडिया पर अपने आप को उभार करके ला सकता है, तो अगर यही युवा सड़कों पर आ जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में। अगर हम अमेरिका की बात करें, अभी लॉकडाउन में जब अश्वेत का मामला हुआ था तो नागरिक रोड पर आ गए। यहां नागरिक सड़कों पर नहीं आ पाता है। क्या ऐसा करना चाहिए कि युवा सड़कों पर आए, अपनी मांग रखे? क्योंकि ये तो एक तरीके से डिजिटल आंदोलन हो गया। क्या मानते हैं, सड़कों का आंदोलन कितना महत्वपूर्ण है? मैं चाहता हूं कि सड़कों के आंदोलन के जमाने चले गए जी। आज अगर एक सच्ची बात कोई एक व्यक्ति भी उठाता है जी, तो उसकी बात के मायने होने चाहिए। लोकतंत्र है ये। हमने जैसे वही बात मैंने कही कि पहले इस्तीफा दे देते थे लोग नैतिकता के आधार पर, फिर जब से कुछ सरकारें आई तो कोई कुछ गलत बोला तो लोग बात क्या करते थे, बड़े नेता उसकी कड़े शब्दों में निंदा कर देते थे। अब हालत ये हो गई है कि मैंने व्यक्तिगत कटाक्ष किए प्रदेश के गृह मंत्री पर कि उन्होंने इतना आपत्तिजनक बयान दिया कि मरते हैं तो मरने दो। जिस चीज को मीडिया को उठाना चाहिए था, बार बार फो करके उनको दिखाना चाहिए था कि इन्होंने ऐसा कैसे बोल दिया, जिससे उन पर विपक्ष को इस्तीफे की मांग करनी चाहिए थी, किसी ने नहीं की। शिवराज सिंह चौहान जी को कम से कम कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए थी।
आरएसएस को जो उनका पितृ संगठन है उसमें से किसी को निकल के आना था, कम से कम कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए थी, किसी ने नहीं की। जन भावनाओं के साथ इस तरीके का खिलवाड़ मैंने पहली बार देखा। मैंने कहा अब नहीं, अब मैंने एक शिक्षक की मर्यादा को छोड़ के बगल में रखते हुए एक मीडिया का भी काम किया और कड़े शब्दों में क्या, खुल्लम खुल्ला शब्दों में कटु सत्यों को हमने उजागर किया। इससे मेरी जान पर भी बनाई, जान पर भी आज बनी हुई है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि राजनेता कितने शक्तिशाली होते हैं। अब बात यहां पर है, मेरा परिवार चिंता में है। मेरे पिताजी 3-3 दिन तक सो नहीं रहे। मेरे दोस्तों के भी घर वाले चिंता में, क्योंकि हमने आह्वान किया, हमारे दोस्त आ गए, छात्र आ गए, उन छात्रों के घर वाले, उनके दोस्त चिंता में हैं। और मैंने ये सोचा कि ये आक्रोश कहीं इतना ना बढ़ जाए कि छात्र सड़कों पर आक्रोश करें। देखिए सर, अब डिजिटलाइजेशन हो गया। सड़कों पर किस जमाने में व्यक्ति आता था जब उनके पास बात कहने का माध्यम नहीं होता था। आज बात कहने का माध्यम है। आज अगर अभिनय सर या राकेश यादव सर, ये सर लोग कुछ बात बोलते हैं तो प्रधानमंत्री जी को यह सोचना चाहिए कि ये लोगों को 1 करोड़ लोग फॉलो करते हैं। जिस प्रकार से एक विधायक बात रखता है तो वो अपनी विधानसभा क्षेत्र के 4-5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जब शिक्षक कुछ बोलते हैं तो आप समझिए कि ये उन 1 करोड़ बच्चों की मांग रख रहे हैं। बिल्कुल, ये कोई ऐसे शिक्षक नहीं है जो बच्चों की मांग नहीं रखते हो। तो इनकी बात को सुनिए। और हम नहीं चाहते कोरोना पीरियड में बच्चों को सड़कों पर आना पड़े, लेकिन सर हमारे पास ऑप्शन क्या है? आज हमारा वीडियो, आज ये सारी चीजें सीएम सर देख रहे हैं, हर मंत्री देख रहा है, क्योंकि हमने व्यक्तिगत कटाक्ष किए, सब लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं है उन पे बात नहीं पहुंची, ऐसा नहीं है उन्हें नहीं पता कि हम अन्याय कर रहे हैं, लेकिन नैतिकता खत्म हो चुकी है। जैसा कि आपने जिक्र किया वीडियोस का, सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि लोग जानना चाहते हैं, वो वीडियो दिख नहीं रहा है, इसको लेकर के आप संक्षिप्त में बताएं, क्योंकि समय की कमी भी हमारे पास। तो क्या कहेंगे, वीडियो का राज क्या है, क्यों वो दिखाई नहीं दे रहा? देखिए, मैंने वीडियो बहुत भावुकता में बनाए क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोग भावुक हों, आप लोग अपने अधिकारों को जानें। या तो वर्षों से जो आपको सुला दिया गया है उसको जगाने के लिए मुझे रोना पड़ेगा, मुझे चिल्लाना पड़ेगा। एक शिक्षक को सारी चीजें हटा के अपने मन की बात ऐसे होती है, मन की बात वैसे नहीं होती जैसे की जा रही है। तो मैंने मन की भड़ास निकाली एक तरीके से। साथ ही साथ युवा को मैंने ये संदेश दिया, डरो मत, तुम किसी से कम नहीं हो, तुम भी बराबर का हक रखते हो। मैंने युवा को यह बताया कि हाँ सर, कि जो प्राइवेट मैंने क्या है वो वीडियो हटाए नहीं गए। कल से बच्चों को ऐसा लग रहा था कि सर को उठा लिया गया है या सर पे कोई राजनीतिक दबाव बना है। तो मैं बता दूं कि राजनीतिक कद अगर आप ठान लोगे तो आपका इतना बड़ा हो जाएगा कि कोई आप पर हाथ नहीं डाल पाएगा। तो मैंने ठान लिया कि मेरा राजनीतिक कद इतना बड़ा है तो कोई हाथ नहीं डाल पाएगा। और सर मैंने प्राइवेट इसलिए किए क्योंकि मुझे कुछ वरिष्ठ आंदोलनकारियों के, जो अन्ना मूवमेंट से जुड़े हुए बहुत वरिष्ठ आंदोलनकारियों के कॉल आए। उन्होंने मुझे ये चीज बताई कि अगर बच्चे तुम इस तरीके से आक्रोशित रहोगे तो तुम्हारे जो विद्यार्थी हैं वो भोपाल आएंगे और वो आके बताएगा क्यों कर दिया। तो मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनम्र अनुग्रह है कि हमको वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बैठना है, सारी चीजें व्यवस्था करके जानी है, वहां पर भजन गाने हैं, वहां पर हमको आपस में सवाल सीखने हैं, वहां पर हमको रो के अपनी व्यथा सुनानी है। हमारे पास इतना मीडिया है, आज सर आए, बाकी लोग भी आएंगे, नहीं तो हमारे पास यूट्यूब चैनल है, वहां से आप अपनी व्यथा सुनाइए और सरकारें हिल जाएंगी। इस चीज से आप यकीन मानिए। बस हमको क्या है, आक्रोशित नहीं होना है, आवाज को तेज करना ठीक है, लेकिन इतनी भी तेज मत करो कि लाठियां चलने लगे और हमको भगा दिया जाए। तो जो भी युवा देख रहे हैं, उनके मन के जो सवाल थे, जो सोशल मीडिया पर थे, अवधेश जी ने बताया कि वो सुरक्षित है, सेफ है। और वीडियो का क्या राज है वो उन्होंने स्वयं बता दिया। अवधेश जी, चलते चलते संक्षिप्त में आंदोलन के लिए क्या युवाओं से जो है आप निवेदन करना चाहेंगे? आंदोलन के लिए मैं युवाओं से ये निवेदन करना चाहूंगा कि राजनीतिक चेतना जगा लो। मैंने आपको बता दिया कि पीएचक्यू से भर्ती हमको नहीं चाहिए क्योंकि ये एक धांधली है। पहले ही बता दिया तो अब ये होगा नहीं। सरकारें 2 गुट में विभक्त हो गई हैं, एक जो हमारा हित सोच रहा है, एक जो कह रहा है कि नहीं हमको मनमानी ही करना है। तो हमने आधी लड़ाई जीत ली है। हमने एक ऐसा चैनल तैयार कर दिया है कि सरकार का हर मंत्री सीएम तक, पीएम तक उसको देख रहे हैं कि यहां पर क्या